अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने होल डे की डाइट को, अपने रूटीन को, डाइट रूटीन को, कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या खा रहे हैं, तो आप देखेंगे आप दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा आप बिस्किट नमकीन चाय और कॉफ़ी पर आपका डेली रूटीन चल रहा है। और जिस वजह से हमारी बॉडी में या स्पेशली इंडियंस में देखा गया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होने लगती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होने की वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज़, अदर देन मेटाबॉलिक डिजीज़, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमारे बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कौन कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में डिफिशिएंट होते हैं? फर्स्ट विटामिन ई, सेकंड विटामिन डी, थर्ड विटामिन ए एंड फोर्थ विटामिन B12। इसके अलावा अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हम अपनी डाइट में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर या वाटर, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सब के लिए काम करते हैं, इनको प्रॉपर मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। अगर हम अपनी डाइट में फ़ैट ले रहे हैं लेकिन मेरे बताए हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है डाइट में, तो वो फैट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हमारे सेल्स को, ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, जिस इसकी वजह वो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट होता जाएगा और जिस वजह से ओबेसिटी बढ़ेगी। कईयों बार आपने देखा होगा जिसको ओबेसिटी है ऑलरेडी, वो सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, वो जिम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो डाइटिशियन को भी फॉलो कर रहे हैं या सेल्फ डाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका बेली फैट कम नहीं हो रहा है। बेली फैट कम नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट पर फोकस नहीं किया है। अगर हमारे डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन ई, ए, डी, विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है और हमारा जो बेली फैट है वो भी बढ़ता है, वो कम नहीं होता है, वो डिपॉजिट होता जाता है। तो आप देखेंगे कि जो लोग जिम करते हैं उनकी हाइट के अनुसार उनका वेट ठीक हो जाता है, वेट कम होने लगता है, लेकिन फिर भी उनका जो बेली फैट है वो कम नहीं हो रहा है, बेली का साइज कम नहीं हो रहा है। तो किस तरह से हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना चाहिए इस बारे में बात करते हैं और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। देखिए, जो बैलेंस डाइट का पैटर्न होता है वो होता है कि हम अपने डे में 6 मील्स एटलीस्ट लें। 6 मील्स यानी कि 3 मेजर मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इसके अलावा स्नैक्स लें। तो ये तो हो गया बैलेंस डाइट का पैटर्न। अब इसमें हम क्या लें? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हम जो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं उसमें हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो अब मेजर क्वेश्चन आता है कि हम अपनी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसीज को कैसे कंप्लीट करें ताकि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो सके और फैट का डिपोजिशन ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में नट्स को इंक्लूड करें। नट्स के लिए हम बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, कोई भी नट ले सकते हैं या हम मूंगफली भी खा सकते हैं। जब मैं ये बताती हूँ तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली होती हैं। माना ये कॉस्टली होती है, लेकिन अगर आप होल डे की डाइट पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे मंचिंग के लिए आप बिस्किट, नमकीन, चिप्स या सुबह चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं, तो जितना कॉस्ट आपके एक पैकेट बिस्किट का आएगा उतना ही 2 से 4 बादाम का भी आएगा, उतना ही काजू का भी आएगा। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। प्लस एक बेनिफिट आप याद रखिए अपने माइंड में कि ये खाने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी जिसमें फ़र्दर आगे जाके आपका पैसा लगे। ये खाने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सेकंड, हम सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे कि कद्दू के बीज खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड खा सकते हैं, ऑयल सीड्स कुछ ले सकते हैं जैसे कि अलसी के दाने खा सकते हैं। तो इनसे हमें जिंक भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन ई भी मिलेगा, क्योंकि इसमें इन सारी सीड्स में और नट्स में ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं और जिससे हमें विटामिन ई मिलता है। अब जब हमने नट्स एंड ऑयल सीड भी इंक्लूड कर ली तो इम्पोर्टेंट है कि हम अपने डाइट में वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी पत्ते वाली सब्जियां जो कि सीजनल हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, पालक, बथुआ, मेथी, कोई भी सब्जी हो आप खा सकते हैं।
पर इनका अमाउंट प्रॉपर लीजिए। अगर आप इनका अमाउंट कम लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कम लेंगे, तो उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, आपको उसके बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा कैल्शियम के लिए या अदर और न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मिल्क भी लें, और अगर काऊ मिल्क नहीं ले सकते हैं तो आलमंड मिल्क या सोयाबीन का मिल्क ले सकते हैं। और इसके अलावा भी कैल्शियम के लिए हम मखाने खा सकते हैं, या जैसे कि रागी का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में लीजिए ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफ़िशियंसी ना हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफ़िशियंसी को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में विटामिन सी को भी इंक्लूड करें। विटामिन सी के लिए हम कोई भी हरी सब्जियां इंक्लूडिंग कैप्सिकम भी ले सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, कोई एक फ्रूट जैसे कि साइट्रस फ्रूट जैसे कि गुआवा जिसमें कि विटामिन सी अच्छा होता है, मौसमी, ऑरेंज, इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। विटामिन सी हमें बताता है कि हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन हमारी डाइट में प्रॉपरली हो रहा है, और धीरे धीरे आप सारे बेनिफिट्स खुद देखेंगे। ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने से, और अगर आप बैलेंस डाइट के साथ भी घर पर ही मैनुअली एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो आपका बेली फैट डेफिनेटली कम होगा। थैंक यू सो मच।